अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर फ्रॉम साबिस सिस्टम दुकान से। स्टूडेंट बेटा, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 में मौजूद हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? आपके इंट्रोडक्शन पेज नंबर 81 पर मौजूद है। हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सादा तरीन क्लास है। और हाइड्रोकार्बन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? दोस कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट पर मुश्तमिल हो उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट पर मुश्तमिल है। सेम लाइक दैट C2H6 ईथेन जो एल्केन फैमिली का मेंबर भी है ये, और इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट ही मौजूद है। सेम लाइक दैट एक और एग्जांपल दी है बेंजीन की, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स ही मौजूद है। बिकॉज़ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 जनरल क्लासेस। हाइड्रोकार्बन्स को 4 अमूमी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहली है एल्केन्स, दूसरी एल्कीन्स, तीसरी अल्काइंस और चौथी एरोमेटिक। बेटा इसको आप फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। और इसके बाद बेटा इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड। हाइड्रोकार्बन्स को मज़ीद क्लासिफाई कर दिया जाता है, उनकी ग्रुपबंदी कर दी जाती है एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। बेटा मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ दीस क्लासेस इन क्लासेस की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जो मेंबर्स हैं उनकी खुसूसियात को डिस्कस करूंगा। इसमें पहली खुसूसियत है द ऑल मेंबर्स ऑफ saturated or unsaturated hydrocarbons have different chemical properties. Means saturated या unsaturated hydrocarbons से ताल्लुक रखने वाले जो members होंगे, saturated hydrocarbons में की फैमिली से ताल्लुक रखने वाले जो members हैं और unsaturated से ताल्लुक रखने वाले जो hydrocarbons हैं, इनकी जो chemical properties होंगी वो different होगी। तो ये डिपेंड करता है इनमें मौजूद आयंस की नेचर पर। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें दो कार्बन एटम के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके दो कार्बन एटम के दरमियान डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जो कि इनके फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से इनकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मौजूद जितने भी मेंबर्स होंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जितने भी मेंबर्स होंगे की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी ड्यू टू हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और बेटा सेकंड वन सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी, चाहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो चाहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। दे आर नॉन-पोलर, जितने भी मेंबर्स होंगे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के वो नॉन-पोलर होंगे एंड दे आर सोल्युबल इन नॉन-पोलर सॉल्वेंट, और वो सोल्युबल होते हैं, हाइड्रोफिल होते हैं नॉन-पोलर सॉल्वेंट में ड्यू टू कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड एलिमेंट। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.6 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। There is a very little difference between the electronegativity of carbon and hydrogen element. That's why these are non-polar and these are soluble in non-polar solvents like carbon tetrachloride, ठीक है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये अल्काजील हो सकते हैं। और they have no molecular mass hydrocarbon, those hydrocarbons which have no molecular mass hydrocarbon, वो हाइड्रोकार्बन जिनका मोलिकुलर मास कम होता है वो ऑलमोस्ट गैसेस होती है, जैसे कि मीथेन है या ईथेन है जो एल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं, इनके मोलिकुलर मास कम होते हैं। जो मॉडरेट मोलिकुलर मास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका मोलिकुलर मास मॉडरेट होता है यानी मौजूदा होता है, दरमियाना होता है, वो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स फॉर्म में होते हैं, जैसे कि C6H14 हेक्सेन। और हाई मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिनका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है वो सॉलिड्स होते हैं, यानी डिकेन से ऊपर जितने भी मेंबर्स होंगे एल्केन फैमिली में मौजूद डिकेन से जितने भी मेंबर्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स, हम कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, दीस आर हाइड्रोकार्बन्स। These are consist of hydrocarbons और major source of energy। fossil fuels होते हैं एनर्जी के बड़े ज़राए हैं, जैसे कि लार्ज एनर्जी, हीट एनर्जी वगैरह, and raw materials and they are raw materials used to make thousands of consumer products। ये raw materials होते हैं हाइड्रोकार्बन्स यूज जो इस्तेमाल होते हैं टू मेक थाउजेंड्स हजारों किस्म के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने वाली अशिया बनाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास हमारे पास मीथेन है CH4 जो कि हाइड्रोकार्बन है, और मीथेन जो है नेचुरल गैस का बुनियादी जुज़्व है, और ये कार्बन ब्लैक बनाने में और फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है।
फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों जो है केमिकल जो कार्बन ब्लैक मीथेन जो है कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोकार्बन्स आर द स्टार्टिंग मटेरियल्स। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं स्टार्टिंग मटेरियल से आगाज इस्तेमाल होने में आते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स की तैयारी में ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस तिजारती अहमियत के। दीज केमिकल्स आर इंपॉर्टेंट, ये केमिकल्स अहम होते हैं टू मेक बनाने के लिए प्लास्टिक स्टोन, सिंथेटिक रबर रोशनी रबर को, सिंथेटिक फाइबर्स रोशनी रेशों को एंड फर्टिलाइजर्स और खादों का। ये तो मेरा बेटा आज का लेक्चर देख लेक्चर